तो आप लोगों का वेलकम है मार्केट फंडा चैनल में। तो जब भी आप किसी कंपनी का बैलेंस शीट पढ़ने जाओगे या एनुअल रिपोर्ट पढ़ने जाओगे तो वहाँ पे आपको ये वर्ड का ज़रूर दिखेगा एसेट। और ये कई बार आपने जनरल लैंग्वेज में आपने डेली आपने कहीं ना कहीं सुना भी होगा कि हमारा इतना एसेट है, हमारे पास इतना एसेट है। तो एसेट का आखिरकार मतलब क्या होता है? तो अगर एक कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका ये मतलब है कि कंपनी को आने वाले टाइम में कहाँ कहाँ से पैसा आ सकता है। यहाँ पे मैंने हिंदी में लिख लिख दिया है। और अगर हम इंग्लिश में देखें तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कैश फ्लो कहाँ से कंपनी जनरेट कर सकती है फ्यूचर में, कहाँ से कंपनी को रिटर्न्स मिल सकते हैं, वो कहीं ना कहीं उस कंपनी के लिए, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो कहीं ना कहीं एसेट है। अब एसेट क्या क्या हो सकते हैं अगर आप सोचोगे आपके लिए क्या एसेट है, तो आपका कैश, बैंक बैलेंस, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट, कोई आपने घर खरीद रखा है, कोई लैंड खरीद रखा है, कोई प्लॉट खरीद रखा है, कोई शॉप खरीद रखा है, तो ये आपके लिए एसेट है। तो यही सेम चीज कहीं ना कहीं एक किसी कंपनी के लिए भी एसेट ही होगा। तो देखते हैं एसेट में क्या क्या इंक्लूडेड हो सकता है। तो एसेट में जैसा मैंने बोला, कैश हो सकता है, बैंक बैलेंस हो सकता है, फिक्स्ड डिपॉजिट हो सकता है, कोई आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है जैसे कि आपने स्टॉक्स खरीद रखे हैं, वैसे कंपनी भी इन्वेस्ट कर सकती है, किसी कंपनी को एक्वायर कर सकती है, खरीद सकती है। तो ये कहीं ना कहीं उसके लिए एक एसेट होगा। कोई उनका मशीन है वो भी कहीं ना कहीं उनके लिए एसेट है, क्योंकि मशीन जो है, जो उनके पास जो फैक्ट्रीज में उन्होंने मशीन डाल रखी है, वो कहीं ना कहीं फ्यूचर में उनके लिए कहीं ना कहीं कैश जनरेट करके देगा, उनके लिए कैश फ्लो का कारण बन सकता है, कैश फ्लो के लिए काम करता हुआ देख सकता है। तो आगे अगर हम देखें तो जैसे कि लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, प्लॉट्स हो गए, फैक्ट्रीज हो गए, शॉप्स हो गए, ये जितनी भी चीजें हैं ये कहीं ना कहीं एसेट्स में इंक्लूडेड होगा। इन्वेंट्री मतलब फॉर एग्जांपल कंपनी ने मान लो फॉर एग्जांपल एशियन पेंट का एग्जांपल लेते हैं, तो एशियन पेंट्स ने कुछ पेंट्स के डब्बे एक्स्ट्रा बना लिए, ठीक है। तो अब उन्होंने 100-200, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, कोई कंपनी XYZ उन्होंने 100-200 पेंट्स के डब्बे ज्यादा बना लिए, तो वो कहीं ना कहीं इन्वेंट्री हो गया। जब उसे फ्यूचर में वो बेचेंगे तो उससे कहीं ना कहीं कैश फ्लो जनरेट होके आएगा। तो इन्वेंट्री का मतलब ये होता है, और ये भी कहीं ना कहीं एक कंपनी के लिए एसेट में ही इंक्लूडेड होता है। आगे चलते हैं तो ट्रेड रिसीवेबल्स, मान लो किसी ने आपकी एक कंपनी है, ठीक है, और आप उस प्रोडक्ट को बेच देते हो, लेकिन उन्होंने बोला कि आज हम पैसे नहीं देंगे, हम बाद में पैसे देंगे। तो इसको कहा जाता है ट्रेड रिसीवेबल्स, मतलब जो आपको फ्यूचर में पैसा आने वाला है, माल तो बिक चुका है लेकिन अभी तक पैसा नहीं आया, फ्यूचर में पैसा आएगा, उससे हम कहेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स। और ये भी कहीं ना कहीं एक कंपनी के लिए एसेट ही है, क्योंकि ये भी एक कैश फ्लो जनरेट करेगा। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि एसेट होता क्या है, जो कंपनी के लिए कैश फ्लो जनरेट कर सकता है फ्यूचर में, जो उसे रिटर्न्स दे सकता है फ्यूचर में, वही उस कंपनी के लिए एसेट है। तो यहां पे इन्वेंट्री भी तो एसेट हुआ, यहां पे ट्रेड रिसीवेबल्स, क्योंकि माल तो बिक चुका है, वो फ्यूचर में पैसा आने वाला है, तो ये भी एक एसेट में ही कंसिडर करा जाएगा। अब होता है अगला, एक और टाइप का एसेट होता है इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स का मतलब क्या होता है, जिनकी भी फिजिकल, मतलब कि आपको फिजिकल मोड में नहीं दिखेंगे, ठीक है। जैसे कि फिजिकल मतलब क्या, अगर आपने कोई पैसा डाला, ठीक है, कोई मान लो आप एक जमीन खरीदते हो, तो फिजिकल दिख रहा है ना, प्लॉट खरीदा तो आपने दिख रहा है कि ऐसी हमारा प्लॉट है, तो वो फिजिकल है। लेकिन इनटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, जो फिजिकल मोड में नहीं होते हैं, ठीक है। अब फिजिकल मोड में क्या नहीं होता है, ब्रांड वैल्यू होती है कंपनी की, कहीं ना कहीं कुछ रॉयल्टी इनकम होती है, तो वो कहीं ना कहीं इंटेंजिबल एसेट्स में कंसीडर किया जाता है। और जैसे जैसे कंपनी बढ़ती जाती है, उसकी ब्रांड वैल्यू भी इंक्रीज होती जाती है। फॉर एग्जांपल कुछ अच्छे ग्रुप्स, HDFC, ये क्या है, उनका जो ब्रांड वैल्यू जो है वही कहीं ना कहीं अपने आप में काफी एक इंपॉर्टेंट एसेट है। आप लोग इन्वेस्ट करते हो, अच्छा HDFC है, कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं, काफी अच्छी कंपनी है, आंख बंद करके कभी भी लगाने का पैसा बन ही जाएगा। तो ये जो है कहीं ना कहीं उनकी जो ब्रांड वैल्यू है, ये भी एक इंटेंजिबल एसेट्स हैं। और ये कुछ चीजें जो इंक्लूड की जाती हैं एक कंपनी के एसेट में, जो मैंने आपको अभी बताया है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अब इसके कल के वीडियो में हम यहां पे देखेंगे कि इसके टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। इसके दो प्रकार का होता है ये, तो उसके बारे में हम कल की वीडियो में जानेंगे। टिल देन बाय, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं ऐसी वीडियोस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।